इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी कृपा, इतनी दिव्य उपस्थिति कि जब आप जानेंगे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तो देर मत कीजिए, अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सिर्फ एक हफ्ते तक हर वीडियो को देखिए और उसमें बताए गए उपायों को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपके जीवन से दुख खत्म न हो जाए तो आप खुद कहिए, अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार अब तक छाया हुआ था वह आज समाप्त होने वाला है। आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से, उस देवता से, उस महाशक्ति से। हे प्रभु, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को श्रद्धा से एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को पूरे मन से सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। हे प्रभु, उस भक्त के जीवन में ऐसी हरियाली कर देना कि उसका जीवन हमेशा फलता फूलता रहे, उसे कभी अभाव का चेहरा न देखना पड़े। प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, एक ऐसा देवता अब तुम्हारा साथी बन चुका है। अरे मूर्ख, इससे बड़ी सौभाग्य की खबर और क्या हो सकती है। स्वयं एक देवता आकर तुम्हारा सखा बन चुका है। यह इस संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता है, दुनिया की सबसे महान खुशखबरी है, और यह सबसे भव्य घटना भी अब तुम्हारे साथ घटने वाली है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले ऐसा न कभी किसी के साथ घटित हुआ और न ही आगे किसी के साथ होगा। जब आपको बिना किसी गलती के दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है तो उस समय कोई न कोई देवता आपकी मदद के लिए जरूर आता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस देवता ने अब आपके जीवन में प्रवेश किया है उसका कारण आपका दुश्मन है। यह सुनकर आपको चौंकना स्वाभाविक है, मगर सच्चाई यही है कि आपके शत्रु के कारण यह देवता आज आपका सखा बन गया है। आप वाकई बेहद भाग्यशाली व्यक्ति हो जिन्हें एक देवता ने स्वयं अपना मित्र स्वीकार किया है। आपसे यह निवेदन है कि सारे कार्य एक ओर छोड़कर इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। थोड़ा भी इसे स्किप करने की भूल मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने इसे छोड़ने की चूक की, आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। यह भूल आपके लिए सबसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि प्रियजनों, जो कुछ होने वाला है वह 7 जन्मों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। भीतर से किसी शक्ति की तलाश की है, यह देवता उसी क्षण आपकी रक्षा हेतु अदृश्य रूप में आपके निकट आ जाता है। यह सब बातें आपको भले ही थोड़ी अजीब लगें, लेकिन इन्हें हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। जो इन बातों को मजाक समझता है वह सबसे दुर्भाग्यशाली होता है, और उससे भी ज्यादा बदनसीब वह होगा जो इस वीडियो को छोड़कर अभी ही चला जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। देखिए मित्रों, यह कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रभु के यहाँ थोड़ी देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होता। और जब आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते तो प्रभु भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देता। इनकी पृष्ठभूमि जानने पर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसने इस देवता को आपसे जुड़ने पर विवश कर दिया। अब आपके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमारे साथ मित्रता कैसे की। यह भी सवाल उठता है कि हमारे शत्रु के कारण यह देवता हमारा मित्र कैसे बन गया। तो आइए आपको यह जानकारी दें कि इस देवता ने न केवल आपके घर की रक्षा की है, बल्कि आपकी जान भी बचाई है। इस देवता की कृपा से आपके दुश्मनों को भारी दंड भी मिला है। हम आपको इसका पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि आखिर यह देवता कब से और क्यों आपके मित्र बन गया है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको प्रत्यक्ष रूप में भले ही नजर न आए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपके चारों ओर मौजूद है। और जब से वह आपका मित्र बना है, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके जीवन में सिर्फ शुभ घटनाएं घट रही हैं। आपके साथ लगातार सकारात्मक चीजें हो रही हैं। आपका आत्मबल बढ़ा है, आपकी सोच में निखार आया है और आपके भीतर नई आशाएं जन्म ले रही हैं। आप भीतर से खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं, और इन सभी परिवर्तनों का कारण यही देवता है। तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम दिल से हर जानकारी को अलग करके आपके लिए उसे इस वीडियो के जरिए पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मगर यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते तो आप उन जरूरी बातों से वंचित रह जाते हैं जो आपके जीवन में लाभ का कारण बन सकती हैं। आप ही बताइए, किसके कारण यह चमत्कार हुआ है?
कहा जाता है, किसी नेक व्यक्ति को कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करो, वह फिर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि उसकी नीयत शुद्ध होती है। और यही कहानी आज आपके जीवन में घट रही है। इसलिए दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप इतने समय से तरस रहे थे। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि अब आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। खुशखबरी का एक बड़ा संदेश अब आपके चारों ओर घूम रहा है। अब आपके जीवन में एक विशाल परिवर्तन होने जा रहा है। आप एक नई ऊंचाई छूने वाले हैं। अब आपके बारे में पड़ोसी बातें करेंगे, वाह, नसीब हो तो ऐसा। सचमुच अब आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है। आपके दुश्मन जो कभी आपको गिराने में लगे थे, अब आपकी सफलता से अंदर ही अंदर जल उठेंगे। उनकी जलन उन्हें भीतर से खाक कर देगी। तो दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन में भक्ति में लगे रहिए। जहां भी श्रद्धा, सत्संग और भक्ति की बात हो, वहां उपस्थित रहिए। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमत्कार करता है। जहां भी अवसर मिले धार्मिक भाव से जुड़ने का, वहां आप खुद को झोंक दीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको वह शक्ति दे रही है जो आपके जीवन को नया आकार दे रही है। अब आप यह भी जान लीजिए कि यह देवता कौन है जो अदृश्य रूप में आपकी रक्षा कर रहा है। यह कोई और नहीं, आपके सबसे बड़े आराध्य हैं। यह देवता स्वयं देवों के देव महादेव हैं। जी हां दोस्तों, अब महाकाल स्वयं आपकी जिंदगी को नया आकार देंगे। कहा जाता है, जिसे महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और अब चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, आपका एक भी बाल हिल नहीं सकता। अब उनके आशीर्वाद से हर दिन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हर सपना अब साकार होने के कगार पर है, और कल ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। पर ध्यान रहे, आपको कुछ बातों का अब भी ख्याल रखना होगा। जैसे जब आप बाहर जाएं और कोई साधु, भिखारी या वृद्ध स्त्री आपसे कुछ मांगने के लिए हाथ फैलाए, तो याद रखिए, कई बार यह वही लोग होते हैं जिनका पहला और अंतिम भरोसा केवल भगवान होता है। अगर वे भगवान के नाम पर कुछ मांगते हैं, तो जितना हो सके उन्हें प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुद ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। और यही बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, ऐसा करना वास्तव में सरल है, मगर हर कोई इसे नहीं करता। जबकि केवल इतना करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुसंख्यक लोग इस पुण्य को अर्जित करने में विफल हो जाते हैं। और जो आपको करना है वो यह है कि ऐसे कार्यों से पीछे नहीं हटना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कभी आपके सामने कोई सर्प, बिच्छू या अन्य कोई जीव जंतु नजर आए, तो उसे मारिए मत, क्योंकि वह ईश्वर का भेजा हुआ संकेत हो सकता है। वह आपकी हानि नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु की ओर से कोई संदेश लेकर आया है। तो फिर आप भी उसे कोई कष्ट न दीजिए। साथ ही यदि संभव हो तो अन्य लोगों को भी समझाइए कि उसे क्षमा करें, उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें, जैसे जंगल या खुले मैदान में। यही कार्य आपके लिए महान पुण्य का कार्य साबित होगा। और फिलहाल आप जितने पुण्य कर्म करेंगे, वह सब आपके जीवन में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे।